अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राना तैमूर और आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अक्सर लोग हिजामा के बारे में नहीं जानते कि हिजामा क्या चीज़ है। हिजामा को इंग्लिश में कपिंग थेरेपी भी कहते हैं और चाइनीज़ लोग भी हिजामा को इलाज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज़ जो हिजामा की किस्म इस्तेमाल करते हैं उसको ड्राई हिजामा कहते हैं और हम जो इस्तेमाल करते हैं सुन्नत तरीका उसको वेट हिजामा कहते हैं। वेट हिजामा में कट लगा के खून को बाहर निकाला जाता है और ड्राई हिजामा जो है उसमें कट नहीं लगाए जाते, वैसे ही कप लगा के वैक्यूम भरा जाता है। तिब की किताबों में इसका जिक्र जो है 5500 साल पहले किया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनाया और लोगों को करवाने का भी हुक्म दिया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आएँ, आप किसी के पास भी जाएँ, हिजामा ज़रूर करवाएँ। हिजामा के बारे में मुतअद्दिद हदीस मौजूद हैं और ज़्यादातर जो है सही बुखारी के अंदर हैं, जो कि ज़ईफ़ नहीं हैं, बिल्कुल सही हैं। हज़रत इब्न अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिफा 3 चीज़ों में है, हिजामा में, शहद के इस्तेमाल में और आग के दागने में, लेकिन मैं अपनी उम्मत को आग के दागने से रोकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में हिजामा लगवाया। उसके बाद एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम और रोज़े की हालत में हिजामा लगवाया। एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर में दर्द की वजह से हिजामा लगवाया। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ था वो था भूलने का जादू, और भूलने का जो तल्लक है वो दिमाग के साथ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पे हिजामा लगवाया। हिजामा के बारे में एक और हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ लेके गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रिश्तों की जिस जमात से मिलना हुआ तो फ़रिश्तों ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हिजामे का हुक्म दे। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिजामा के बारे में कितनी अहादीस मौजूद हैं। बहुत सारी अहादीस हैं जो जामिया तिरमिज़ी में भी हैं और बाकी किताब में भी हैं, लेकिन सही बुखारी की अहादीस बताने का मतलब ये है किसी को कोई शुबा ना रहे। अब साइंस के एतबार से देखते हैं कि हिजामा में फ़ायदा क्या है। हिजामा में जो है वो छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं और कट से जो है वो जिल्द के अंदर जो खून इकट्ठा हुआ होता है जिसमें टॉक्सिन, इसके अलावा जो हम आजकल खुराकें खा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि चिकन है, चिकन की तैयारी कैसे होती है, उसको क्या खुराकें दी जाती हैं, या एक माह के अंदर जो चूज़े से है वो एक बड़ा चिकन बन जाता है। उसके अलावा फसलों के अंदर आप देखें तो खादें डाली जा रही हैं को ज़्यादा करने के लिए। उसके अलावा अगर आप दूध की तरफ चले जाएँ तो दूध को इंजेक्शन लगा के दूध को निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे जिस्म में जब आती हैं तो वो जिल्द में इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा खून के जो सेल हैं उसकी उम्र 90 से 120 दिन होती है। उसके बाद जब ये इनकी एज ख़त्म हो जाती है तो ये भी जिल्द के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये इकट्ठा होते हैं तो उस जगह पे या तो बीमारियां बनाना शुरू कर देते हैं या दर्दें बनना शुरू हो जाती हैं। तो हिजामा में जब कट लगाते हैं तो ये जिल्द से खून निकलता है, ये रगों से खून नहीं निकलता, रगों का खून साफ़ होता है। फिर हम उस पर कप लगाते हैं, कप लगा के उसमें वैक्यूम भरा जाता है। वैक्यूम जब भरा जाता है खून उसके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसको तकरीबन 5-7 मिनट रखते हैं। तो ये जो हिजामा लगाता है उसको इस चीज़ का आइडिया होता है कि खून कितना निकालना है या कितना निकल रहा है। तो हिजामा लगवाने में ये है कि दर्द होती है, ये नहीं कि बिल्कुल दर्द नहीं होती, दर्द होती है लेकिन बिल्कुल छोटी सी दर्द होती है। जिस तरह आप छोटा कह लें कि इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपको बिल्कुल मामूली सी दर्द होती है, वैसी दर्द होती है कि ये नहीं है कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। अब बात करते हैं कि इन लोगों को हिजामा नहीं लगवाना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको बुखार है तो हिजामा ना लगवाएं। अगर आपको ब्लड शुगर है या अगर आपको ज़ख़म हो जाता है और आपका खून नहीं रुकता तो आपको हिजामा नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका खून का लेवल कम है तो आप हिजामा ना लगवाएं। अगर आप खून पतला करने वाली गोलियां खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की वजह से तो फिर आप उस दिन हिजामा जिस दिन आपने करवाना है वो गोली ना खाएं। जिस दिन आपने हिजामा करवाना है उस दिन आप मछली ना खाएं, क्योंकि मछली जब आप खाएंगे तो उसके अंदर ओमेगा 3 होता है और जो खून पतला कर देती है और फिर खून रुकने में मसला पैदा करती है। और हिजामा करवाने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। अगर आपने खाना खाया है तो कम से कम 2-3 घंटे आपने पहले खाना खाया हो। जब भी आप हिजामा करवाने जाएं तो कोशिश करें कुछ ऐसे कपड़े पहने जब अगर आपके कपड़ों को खून लग जाए तो आपको मसला ना हो। दूसरा, अगर आपने टांगों पे करवाना है तो कुछ लोग जीन्स पहन के आते हैं तो फिर वो ऊपर करने में बड़ा मसला होता है। तो ऐसे कपड़े पहन के आएँ जो कि खुले हों, आपकी टांगों से कपड़ा ऊपर और नीचे हो सके आसानी के साथ। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है
ہے یا بہت زیادہ کم ہے، جس ٹائم آپ ہجامہ کروانے جا رہے ہیں تو آپ ہجامہ نہ کروائیں، کیونکہ کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہجامہ لگنے سے بلڈ پریشر بہت نیچے چلا جاتا ہے، کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہجامہ لگنے سے بلڈ پریشر اوپر چلا جائے، اگر آپ کا زیادہ ہے تو پھر مزید اوپر جائے گا تو مسئلہ کرے گا، اگر آپ کا کم ہے مزید نیچے چلا جائے تو وہ مسئلہ کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں ہجامہ میں کتنے کپ لگتے ہیں۔ ہجامہ میں کوئی خاص مقدار نہیں ہوتی کہ آپ نے 10 ہی لگوانے ہیں، آپ نے 7 ہی لگوانے ہیں یا آپ نے 20 ہی لگوانے ہیں۔ یہ جو ہجامہ کرتا ہے آپ اس کو بتائیں آپ کس لیے کروانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو کمر درد ہے، آپ کے پٹھوں میں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو آپ اس کو بتائیں، وہ اس حساب سے آپ کی کنڈیشن دیکھ کے پھر ہجامہ لگائے گا۔ تو اگر آپ سنت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے سنت کے لیے کروانا ہے، تو پھر تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے بال جو ہیں وہ چھوٹے ہو چکے ہیں، میں نے خود انشاءاللہ ہجامہ لگانا ہے اپنے سر کے اوپر۔ آج جمعرات ہے اور منڈے کو مغرب کے بعد اسلامی تاریخ شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ اپنے سر پہ بھی ہجامہ لگوانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خود کروایا یا نہیں، یعنی خود درد کو محسوس کیا یا یہ چیز، تو میں نے پہلے بھی کروایا ہے تو انشاءاللہ ابھی بھی کرواؤں گا۔ آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال شدہ نہ ہو، کپ نئے ہوں اور بلیڈ نئے ہوں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، تو تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔